अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। मैं हूं नाज़रीन खेल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर कल रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीर को रियाद में होने वाले अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इआदा करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियां कुरा अर्ज़ को दरपेश अहम चैलेंज। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 का आज़रबाईजान में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंजेस के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के COP29 की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजामात। पुलिस खिदमत मराकज़ सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गुमशुदगी रिपोर्ट, गैर मुल्कियों और घरेलू मुलाजिमीन की रजिस्ट्रेशन समेत मुतअद्दिद सहूलतें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और शहरियों को खिदमात की फराहमी की तारीफ। IG इस्लामाबाद की कैस्केड खिदमत मरकज़ से मुताल्लिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 25 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर ममलकत की धमाके की शदीद मजम्मत। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों को कीमत चुकाना होगी। वतन अजीज से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने का अज़्म। मासूम लोगों का कत्लेआम करने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उलमा किराम, मशाइख समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी के हमरा सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। इन अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। तक़सीम, इंतशार और नफरतें फैलाना दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा है। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से मुक़द्दम नहीं। PTI के जलसों का मकसद बानी PTI के लिए NRO लेना है। कौमी इशूज़ को सियासत से बालातर होना चाहिए। कर्ज और इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत। मुल्क भर में खुसूसी तक़रीबात। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुफ़क्किर पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत। शायर मशरिक़ ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। हमें उनके पैगाम पर अमल की तजदीद करते हुए कौमी अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का पैगाम।
عوام سے کیے وعدوں کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات۔ بجلی سہولت پیکج سے تمام صارفین مستفید ہوں گے۔ چاہتے ہیں ہر سال 6 ماہ کے لیے پیکج لائیں۔ بجلی کے ترسیلی منصوبوں کا بروقت مکمل نہ ہونا بھی مہنگی بجلی کی وجہ بنا۔ نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی 3 حصوں میں تقسیم۔ بجلی کی خریداری اور فروخت، منصوبوں کی تکمیل اور اصلاحات کے لیے کمپنیاں قائم ہوں گی۔ وزیر توانائی اویس احمد لغاری۔ پنجاب میں اسموگ سے نظام زندگی متاثر، لوگ مختلف بیماریوں کے شکار۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان ڈویژن میں 17 نومبر تک گرین لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ پارکس، کھیل کے میدان، تفریح گاہیں اور تاریخی مقامات اور عجائب گھر بند۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ صہیونی دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ عالمی برادری نے ہتھے فلسطینیوں کی خون ریزی روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے، مزید 44 افراد شہید، 81 زخمی۔ شمالی غزہ، خان یونس اور نصیرات کیمپ پر بمباری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی متعدد املاک نظر آتش۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,552 ہو گئی، 1,02,700 سے زیادہ زخمی۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم، لبنان پر صہیونی بمباری میں شدت۔ انخلا کی وارننگ کے بعد بیروت کے نواحی علاقوں پر حملوں میں اضافہ۔ ساحلی شہر طائر پر بمباری میں 7 افراد شہید، 46 زخمی۔ لبنان کے جنوبی علاقوں سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فلسطینی صدر محمود عباس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ روکنے کے لیے کوششوں پر زور۔ فریقین کے ساتھ مل کر خطے میں امن کے قیام کا عزم۔ ایران کا مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے کے خدشے کا اظہار۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ فلسطین اور لبنان میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی دنیا کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں۔ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم کوششیں۔ کپواڑہ میں مقامی افراد کی متعدد املاک ضبط۔ قابض فوج کی مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیاں۔ حریت کانفرنس کا انسانی حقوق کی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ انڈونیشیا اور چین کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیجنگ میں انڈونیشیا کے صدر کی اپنے ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ کثیر الجہتی فریم ورک کے تحت تعلقات میں اضافہ کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 8 معاہدوں پر دستخط۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ون ڈے کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی ٹیم کے پاس 22 سال بعد سیریز جیتنے کا موقع۔ دونوں ملکوں کے درمیان 3 T20 میچ بھی شیڈیول۔ اور دبئی میں بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک، پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ بھارت کو 12-0 سے شکست۔ افغانستان کے خلاف 17-3 سے کامیابی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ درست ہر وقت بر وقت۔ FGEHA کی جانب سے اسلام آباد کے ڈیولپڈ سیکٹرز G13 اور G14 میں کمرشل پلاٹس کا شاندار نیلام عام۔ مورخہ 13 اور 14 نومبر 2024 بمقام گندھارا سٹیزن کلب F9 پارک اسلام آباد۔ درست ہر وقت بر وقت۔
بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب میں مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سربراہ اجلاس 11 نومبر کو ریاض میں ہو رہا ہے، تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دوسرا مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس سعودی حکومت کی تجویز پر بلایا گیا ہے۔ سربراہ اجلاس گزشتہ سال نومبر میں ریاض میں ہونے والے غیر معمولی مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ دوسری مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں غزہ اور دیگر علاقوں کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اجلاس میں سربراہان مملکت و حکومت، عرب لیگ اور اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے اعلیٰ حکام شرکت کر رہے ہیں۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف فلسطین کاز کے لیے مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ محمد شہباز شریف غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے اور فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے۔ وزیر اعظم خطے میں اسرائیلی جارحیت و مہم جوئی کو بھی فوری روکنے کا مطالبہ کریں گے، جس کی وجہ سے مشرق وسطی کے ملکوں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سمیت ہر عالمی فورم پر مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی آواز بنے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت، فوری جنگ بندی، غزہ میں امدادی سامان کی فراہمی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت پر اس کو جواب دہ بنائے۔ This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں پاکستان سے مظلوم فلسطینی اور لبنان کے بہن بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان میں مختلف ادارے اور مخیر حضرات بھی اپنے بھائیوں کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے بین الاقوامی تحفظ چاہتا ہے اور 4 جون 1967 بارڈر کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عرب لیگ اور OIC ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ محمد شاہد، PTV نیوز۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کرۂ ارض کو درپیش چیلنجز اور صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس COP29 آذربائیجان میں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 12 اور 13 نومبر کو باکو کا دورہ کریں گے اور ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم سنگین موسمیاتی چیلنجز کے ساتھ ماحولیاتی انصاف کے لیے آواز بلند کریں گے اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے تحت متاثرہ ملکوں سے تعاون بڑھانے پر زور دیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے COP29 کی کوریج کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں اور ہمارے ساتھ باکو سے اس وقت براہ راست لائن پر موجود ہیں نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور۔ ان سے بات کر لیتے ہیں اور کچھ صورتحال کے حوالے سے تفصیل لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگاہ کیجیے گا۔ تیل اور گیس کی قدرتی دولت سے مالا مال آذربائیجان کا دارالحکومت باکو COP29 کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے 180 سے زائد ملکوں سے وفود اور قیادت کانفرنس میں شرکت کے لیے باکو پہنچیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم کانفرنس میں COP27 کے ایجنڈے کے حوالے سے دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دنیا اس وقت پوری طرح پرعزم ہے کہ کس طرح کاربن اور دوسری گیسز کے اخراج سے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز کو نپٹا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کا قدرتی ماحول بری طرح متاثر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کانفرنس میں خاص طور پر گرین انرجی پر بات کی جائے گی۔ اس حوالے سے آذربائیجان کو اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پر اگرچہ تیل اور گیس کے قدرتی ذخائر تو وسیع تر موجود ہیں، تاہم دوسری طرف یہاں کی قیادت گرین انرجی کے حوالے سے پرعزم دکھائی دیتی ہے، اور اس سلسلے میں اگلے چند سال میں یہاں کی قیادت اس عزم پر پوری طرح کاربند ہے کہ کس طرح سے گرین انرجی کا استعمال بڑھایا جائے اور اسے 30 سے 40% تک کی حد تک لے جایا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس کانفرنس میں پاکستان کو درپیش چیلنجز اور موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے خاص طور پر دنیا کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان گزشتہ چند سال میں موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے چند بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب اور ساتھ ہی ساتھ سموگ کی تازہ ترین صورتحال اس حوالے سے مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو اگرچہ کاربن کا اخراج تو کم کرتے ہیں، تاہم دوسری طرف انہیں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دارالحکومت باکو میں اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف
आज़रबाईजान के अपने 2 रोज़ के दौरे के दौरान यहाँ की क़यादत के साथ भी अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के साथ मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान आज़रबाईजान की क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफ़े के हवाले से इम्कानात का जायज़ा लेंगे। डॉक्टर हारून इलाही तूर बाकू से हमारे साथ मौजूद थे और हमें उन्होंने अपडेट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून इलाही तूर आपका। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम के सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। IG इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आज़म को सिफारती बरादरी और गैर मुल्की शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि खिदमत मरकज़ में सिफारती बरादरी और गैर मुल्की शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद करैक्टर सर्टिफिकेट्स, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की वेरिफिकेशन समेत मुतअद्दिद सहूलियात मुहैया होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दौरे हाजिर के तेज़ी से बदलते हुए मीडिया के मंजरनामे में मौसर इब्लाग नहायत अहम है। इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन ग्रुप के 51वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रोबेशनरी अफसरान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले ख़त्म करने, शफाफियत यकीनी बनाने और एतमाद के फ़रोग़ में इंफॉर्मेशन ग्रुप मरकज़ी हैसियत रखता है। उन्होंने कौमी यकजहती के फ़रोग़ और शहरियों को अहम हुकूमती इक़दाम के बारे में आगाही फराहम करने में रियासती ज़राए अबलाग और इंफॉर्मेशन ग्रुप के किरदार को अहम करार दिया। वज़ीर आज़म ने अफसरान की हौसला अफजाई की और इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी, पेशावराना महारत और अवामी बहबूद के लिए मजबूत अज़्म के साथ अदा करेंगे। अफसरान ने मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद में अपना हिस्सा डालने के आज़्म का अयादा किया। प्रोबेशनरी अफसरान अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वजारत के मुख्तलिफ इदारों में अपनी तैनाती के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अंबरीन जान भी मुलाकात में मौजूद थीं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इंतशारी टोला अपने बानी की हिदायत पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत मुफ़क्किर पाकिस्तान के फ़लसफ़ा खुदी की रोशनी में खुद इन्हिसारी और माशी इस्तेहकाम की मंजिल की जानिब गामज़न है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक कौम में बाहमी इत्तेहाद और हम आहंगी का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जामिया पॉलिसियों की बदौलत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है और महंगाई में कमी आई है। आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गए और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुँच रहा है। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन होता है कि हमने कर्ज नहीं लेने, हम इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देंगे, हम तजारत को फ़रोग़ देंगे, सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और सरमायाकारी हो रही है दोस्त ममालिक की तरफ से। तो इंशाअल्लाह ताला ये इकॉनमी दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इस महीने अक्टूबर के महीने के एंड तक जो वर्कर्स रेमिटेंसेज तफसीलात बाहर से आई हैं $3 अरब है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि एक सियासी जमात मुआशरे में अदम इस्तेहकाम और नफरतें फैलाने के एजेंडे पर अमल पैरा है, ताहम कौम इस इंतशारी टोले को मुस्तरद कर चुकी है। अब ये जो NRO मांग रहे हैं जलसे भी NRO के लिए, लाहौर का जलसा नाकाम, संजानी का जलसा नाकाम, इस्लामाबाद वर्कर्स को वहाँ छोड़ के डी चौक में खुद छुप गए, भाग गए। एक वज़ीर आला कहे कि मैं अपने ही सूबे में 11 ज़िले टाप के आया हूँ, छुप के आया हूँ। भाई अपने सूबे में क्या छुपने की ज़रूरत है? ये सारी एक ड्रामाबाजी है। तरीके इंतशार का शिकार है। 4 ग्रुप है, पिंकी बुशरा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, उधर आतिफ खान लड़ा हुआ है अली अमीन गंडापुर के साथ। KP में कोई काम नहीं हो रहा, वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात है जिस पे सोचना होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत तर हो रहे हैं और मुल्क भर में CPEC के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर,
नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम विलादत मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इकबाल की शायरी ने बरे सगीर के मुसलमानों में अलग वतन का ख्वाब दिया, जिससे पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। अल्लामा इकबाल की खुद आगाही और इत्तेहाद की तालीमात बहैसियत कौम हमारे लिए तरक्की और खुशहाली की तहरीक का बाइस हैं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 147वें यौम विलादत के सिलसिले में लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियल एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के दौरान पाक नेवी के दस्ते ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार को सलामी भी दी। रियल एडमिरल अजहर महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वज़ीर इत्तलात ने अजीम मुफक्किर और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फातिहा खानी की। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने भी मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री दी और फातिहा खानी की। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और उनके दर्जात की बुलंदी के साथ कौमी सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यौम इकबाल पर अपने पैगाम में कहा कि हम शायर मशरक की फिक्र पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को सरबुलंद करने का अहद करते हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को इकबाल के पैगाम खुदी से रूशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में 25 अफराद शहीद जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मी अफराद शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। इंसानी दुश्मनों ने एक मरतबा फिर कोयटा में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। ट्रेन में मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, आम आवाम इसमें ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। जो भी जख्मी यहाँ पे लाए गए, मेरे ख्याल से हर ज़िशोर शख्स जो है इसकी मजम्मत करते हैं। बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है। क्राइम सीन की शवाहिद की तहकीक शुरू हो गई है। वाक़या काबिल मजम्मत और मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर लिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। मासूम बेगुनाह लोग, मजदूर, खवातीन और बच्चे अब दहशतगर्दों का हदफ हैं। दहशतगर्द किसी तरह भी काबिल रहम, काबिल माफी नहीं। तर्जुमान हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 88 जख्मी ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल में जेरे इलाज हैं। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है। इस वाक़े के बाद जो रिस्पांस रिक्वायर्ड था वो रिस्पांस आपके सामने मौजूद है। इस तरह के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम एक पेज पर एक आवाज रखती है। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद और अज़ाम को सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मिलकर नाकाम बनाना है। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह और निहत्ते शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली, कायम मकाम चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं ने भी कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी के हमरा सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। उन्होंने सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखुनी के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है कि चोरी या डकैती है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो लीड ले रही है इसको, अपने वो सिर्फ पुलिस वालों को हर तरीके से बेहतरीन फैसिलिटी नहीं दे रही, बाकी जगहों पे अब हम एफसी को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। और आप देखेंगे ये जिस तरह की सीएम की अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट देंगे। पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए मुश्तरका बयान में कहा है कि दहशतगर्दों, खारिजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक इकदाम किए जाएँ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, अल्लामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना नोमान हाशिर, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान, बिशप आज़ाद मार्शल सरदार बिशन सिंह और दीगर कायदीन ने मुश्तरका बयान में कहा है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले सफाक कातिल हैं। इन दहशतगर्द खारिजियों के खिलाफ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कोयटा में रेलवे स्टेशन पर हमले की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात का मकसद मुस्लिम मुआशरों में अमन और तरक्की के अमल को रोकना है। मलेशिया की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तुर्की की हुकूमत ने भी कोयटा में ट्रेन स्टेशन पर हमले की शदीद मजम्मत की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। तुर्की ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। ईरान, रूस, अमरीका और बरतानिया ने भी ट्रेन स्टेशन पर हमले की मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और शायरी आज भी हमारे लिए मशअल राह है। पंजाब यूनिवर्सिटी में इकबाल डे के सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि इल्म व तहक़ीक़ के बगैर अक़वाम आलम में बावक़ार मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। तफसील मुअज़्ज़मुद्दीन से। सेमिनार से खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इकबाल की फिक्र और सोच पर अमल करके ही तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। दुनिया का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को तहकीक के मैदान में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल, फलस्तीन और लबनान ने मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर दरपेश चैलेंज से निपटने की जरूरत है। हमने इकबाल की रोशनी में खुद को दोबारा उस खुदी के मुकाम पर लाना है कि जहाँ पर हम खुद अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी अपनी हैसियत मनवा सकें। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क में नफरतों की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। हमें एक होकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पिछले दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, मगर एक तब्दीली ने तरक्की के इस सफर को नुकसान पहुँचाया। हम सब बराबर के पाकिस्तानी हैं, हमारे नज़रियात और सोच जो भी हो, लेकिन अगर कोई आवाज़ आपको ये सिखाती है कि वो अपने नज़रिए की बुनियाद पे, अपनी सोच की बुनियाद पे आपसे इत्तफाक ना करने वालों से नफ़रत पे उभारे, तो वो पाकिस्तान के लिए तखरीब की सोच है, वो तामीर की सोच नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हर शोबे में बेहतरी लाना होगी। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि मुल्क में माशी सरगर्मियों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली की खरीदो फरोख्त और तरसीली निज़ाम बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के अपने वादे के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। सस्ती बिजली से घरेलू सार्फिन पर बोझ कम होने के साथ साथ सनतों की पैदावार में भी इजाफा होगा। पहली दफा न सिर्फ पाकिस्तान की सनतों को बल्कि आम एक सारिफ को, हमारे जो कमर्शियल सारिफिन हैं और इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली का इस्तेमाल की हमने कल अनाउंसमेंट की। ये बिजली की जो सहूलत पैकेज है, हमारे पास इतनी बिजली वाफिर मौजूद है कि हम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक
इस बिजली का इन रेटों के ऊपर इजाफी बिजली का इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं, ताकि सस्ती बिजली से हमारी मुआशी एक्टिविटी शुरू हो, लोगों का बोझ कम हो। वफाकी वजीर ने कहा कि बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के नए मंसूबों और निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। NTDC को 3 मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर तकसीम किया जाएगा। पहला एक इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर होगा जो बेहतर अंदाज में मार्केट के अंदर बिजली की खरीद और फरोख्त को मुमकिन बनाएगा। दूसरी कंपनी एक नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आएगी जो इसी सिस्टम को बेहतर अंदाज में संभालेगी। और तीसरी एक कंपनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी ये होगी जो आइंदा प्रोजेक्ट्स को सही वक्त के अंदर सही महदूद इखराजात के साथ पाए तकमील तक पहुँचाएगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि बिजली के शोबे में हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद से इस शोबे में बेहतरी आएगी और जल्द पाकिस्तान खित्ते में तवानाई के निज़ाम के हवाले से बेहतरीन मुल्क के तौर पर सामने आएगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम सरमा में बिजली की खपत कम होने के बाद हुकूमत ने इसका फ़ायदा आवाम को बिलों में कमी की सूरत में फराहम करने का फैसला किया है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख सनतकारों और शहरियों ने बिजली की कीमतों में रिलीफ का खैर मकदम किया है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज अपनी रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है। पैकेज के तहत सार्फिन को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में खसूसी रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस मुद्दत के दौरान बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सार्फिन को 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट फ्लैट रिलीफ मिलेगा। इशारा है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम के लिए कि अगर हुकूमत को स्टेबल रखा जाए और स्पेशली शहबाज शरीफ की हुकूमत को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज जो 26 रुपए की का ऐलान हुआ ये आपको 6 रुपए पे आ सकती है। इतने कठिन हालात में अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दिया, इससे पहले भी उन्होंने दिया था, तो हमारी तो ये उनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो आगे भी हमें पेट्रोल में, गैस में या बुनियादी चीज़ों में भी रिलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इतना बड़ा रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट तो काम कर रही है, जो हालात जो अब देखें 1.5 साल या 2 साल पहले के थे उससे महंगाई में भी कमी आई है। सहूलत पैकेज न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल और सनती सार्फिन पर भी लागू होगा। घरेलू सार्फिन को 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट, कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपए 31 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को फी यूनिट 15 रुपए 5 पैसे तक की बचत होगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में तारीख साज रिलीफ पर आम आदमी और सनत दोनों को फ़ायदा होगा। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर सिर्फ आवाम की खिदमत है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अवाम जान चुके हैं कि हम कोई गुलाम हैं का नारा लगाने वाला अब किसकी तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका को अपनी हुकूमत गिराने का ताना देने वाला शख्स और उसकी पार्टी का बयानिया हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हुकूमत की जानिब से आइंदा 3 माह के लिए बिजली के निर्खों में नुमायाँ कमी का खैर मकदम किया है। सहूलत पैकेज के तहत बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 18 से 27% तक कमी की गई है। तफसील वकास भट्टी से। को हर शोबे में रिलीफ की फराहमी मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आइंदा 3 माह के लिए घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को पिछले साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक का बड़ा रिलीफ दिया है। दुकानदार लोग हजरात हैं, हमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है, जो बिजली का यूनिट सस्ता किया गया है, हमें इस पे हम जो है ना दिल से उनके मशकूर हैं कि अगर इस तरह इंशाल्लाह ताला ये मामला चलते रहे तो हम जो कारोबारी हजरात हैं इंशाल्लाह ताला इनके रोज़गार में इजाफा भी होगा। शाहजहां की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिजली में लोग बहुत परेशान थे और उन्होंने कमी करके लोगों को खुश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिजली सस्ती की है जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारे जैसे कारोबारी हज़रात को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बिल में बचत होगी तो आसानियाँ पैदा होंगी आवाम के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बिजली सस्ती की है, इंडस्ट्री एरिया को फ़ायदा होगा और पूरी पाकिस्तानी आवाम को फ़ायदा होगा। आज़म साहब ने जो बिजली सस्ती कर दी है इसका फ़ायदा हम जैसे जो कारोबारी लोग हैं
उनको बहुत जो है ना बड़ा फ़ायदा होगा। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सहूलत पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन को फी यूनिट 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक, जबकि कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक की बचत होगी। हुकूमत ने बिजली सस्ती की है, करीब आवाम से बड़ा रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली सस्ती कर दी है, तो ऐसा करना चाहिए, आम आदमी के लिए सहूलत होनी चाहिए। ये हुकूमत का शुक्रिया, हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के और इक़दाम करें ताकि आवाम को और सहूलत मिल सके। बिजली की कीमतों में कमी के खसूसी पैकेज के तहत सनती सार्फिन को हर यूनिट पर 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक बचत होगी। बिजली की कीमतों में कमी से सनती पैदावार, ज़राअत और कारोबार को फ़रोग़ मिलने के साथ बरामदात में भी इजाफा होगा। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। में बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमत की जानिब से खुसूसी रियायती पैकेज ने अवाम और कारोबारी तबके को बड़ा रिलीफ फराहम किया है। अदनान शाह की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से मौसमी सरमा में बिजली के इस्तेमाल पर खुसूसी रियायती पैकेज का ऐलान किया गया है, जिससे न सिर्फ घरेलू बल्कि सनती और कमर्शियल सारिफिन भी सराह रहे हैं। ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है और ये वज़ीर आज़म की जानिब से जो इकदाम उठाए गए तो हम इसकी जो है बहुत हिमायत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इसी तरह के इकदाम उठाए जाए। ये बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसा इकदाम और ये रिलीफ मुस्तकिल होना चाहिए। सनती सारिफिन ने भी इस फैसले को खुश आइंद करार दिया है। उनके मुताबिक इस रियायत से पैदावारी लागत कम हो जाएगी, जिससे मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। हम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में IMF के दे पर दे टैक्स लगाने के बावजूद उन्होंने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसमें से पूरी इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर आई। अभी वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान किया है मौसम सरमा में बिजली के नरखों में कमी का, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और इस इकदाम से इंशाल्लाह ना हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक बूस्ट मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मौसम सरमा में बिजली के नरखों में रियायत के ऐलान से घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफिन इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुआ। पूरे हफ्ते मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स में 3,443 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट ने 93,000 की नफसियाती हद को उबूर किया। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल तेजी की जानिब गामजन है और मुल्क की तारीख के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। गुज़िश्ता पूरे हफ्ते के 100 इंडेक्स ने पहली मरतबा 93,000 की नफसियाती हद को न सिर्फ उबूर किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2.5% की कमी का बराह रास्त असर स्टॉक मार्केट पर पड़ा, जबकि तरसीलात ज़र की वाफिर मिकदार में आमद से और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे ने स्टॉक मार्केट को इस्तेहकाम बख्शा। जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो मुस्बत है। आगे हमने लेंडिंग रेट्स को और कम होते हुए देखा है। डिस्काउंट रेट जो है उसी की भी कमी जो है इसी हफ्ते जो है देखी गई। अब इस वक्त डिस्काउंट रेट जो है 15% पर आ गए हैं, जो इससे पहले 17 साढ़े 17% पर थे। तो आई थिंक कि ये अच्छी सारी बातें हैं जो इन्वेस्टर जो है उसको मुस्बत ले रहे हैं। और ओवरऑल जो है जबकि सूद के जब रिटर्न जो है रेट कम होता है तो मार्केट इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्म करती हैं। दुनिया भर की मार्केट्स इस वक्त तेज़ हैं, पाकिस्तान मार्केट भी तेज़ है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स ने 92,000 की नफसियाती हद को अबूर किया, जबकि दूसरे दिन इस हद को अबूर करते हुए इसे बरकरार भी रखा। तीसरे दिन भी 100 इंडेक्स ने 92,966 की हद पर पहुंचा, जबकि चौथे रोज इंडेक्स ने 92,000 की नफसियाती हद को बरकरार रखा। ताहम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स ने 93,000 की हद को न सिर्फ अबूर किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा और मार्केट 93,291 पर बंद हुई। गुज़िश्ता हफ्ते 2 अरब 75 करोड़ से ज्यादा शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 1 खरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी और कंस्ट्रक्शन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी से स्टॉक मार्केट के तिजारती हजम में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत SIFC के ताउन से इक्तिसादी इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखे हुए है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक तिजारती खसारा 7.3 अरब डॉलर से कम होकर 6.9 अरब डॉलर तक आ गया है। गुज़श्ता माली साल 9.5 अरब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की बरामदात में 13% इजाफे के साथ 10.8 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर 2024 में बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 8% कमी हुई। पहली सहमाही में 17 खरब रुपए का बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2024 में तरसीलात ज़र 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं।
और नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर बदस्तूर शदीद स्मोक की लपेट में है। सुबह के औकात में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 से ज़ायद था, जो शाम तक कम होकर 530 की सतह पर आ गया। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक की ये सतह भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। माहिरीन के मुताबिक मशरिक की जानिब से आने वाली हवाओं, दर्जा हरारत में कमी और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने अवाम से अपील की है कि घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जनूबी पंजाब के मैदानी इलाके भी शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में तमाम पार्क और खेल के मैदानों समेत तारीखी और अवामी मकामात बंद कर दिए हैं। तफसील बता रहे हैं दिलावर हुसैन। पंजाब के आलूदा तरीन शहरों की दर्जा बंदी में मुल्तान आज भी सहर फहरिस्त रहा। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी शदीद स्मोक से इंसान और नबातात और हैवानात की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी जानब सूबाई हुकूमत की हिदायत पर मुतलका इंतजामिया की जानिब से शहरियों को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में होटल्स, शादी हाल्स और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्ठा मालकान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला भी जारी है। जिले पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि फसलों के बाकियात और कूड़ा करकट को आग लगाने वालों पर भी फौरी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ हमने मुख्तलिफ फ्रंट्स पर एक्शन लिया है। भट्टों के खिलाफ हमने एक्शन लिया है, जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं अपनाई कि पिछले 2 हफ्तों में हमने 15 से 20 भट्टे जो हैं वो मस्मार किए हैं। फसल के बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। इस वक्त स्मोक और फोग मिले हुए हैं, जिसमें आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जो मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है। इसे हमें अपने बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और बिला वजह सफ़र नहीं करना चाहिए। PHA की जानिब से इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों के तहत सड़कों की धुलाई और पौधों पर पानी के छिड़काव का अमल जारी है, जबकि ग्रीन विजन के तहत शजरकारी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है। स्मोक और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे बड़े चैलेंजेस से निपटना आसान काम नहीं है। इनके तदारुक के लिए इज्तिमाई और ठोस कोशिशों की ज़रूरत है। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मौसमियाती तब्दीली से दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए देही तरक्की के कौमी प्रोग्राम NRSP ने $5 करोड़ फंड्स का इजरा किया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तकरीब हुई, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, सिफारतकारों समेत आलमी तंजीमों और तरक्याती इदारों के हुकाम शरीक हुए। वीडियो लिंक के जरिए इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में रहते हुए दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ाबी ने कहा है कि उनका मुल्क मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के साथ स्मोग में कमी के लिए ताउन पर तैयार है। PTV से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को मसनूई बारिश बरसाने की टेक्नोलॉजी से लैस खुसूसी तैयारे फराहम किए थे। Last year we sent a lot of planes to the Punjab government to support them to face this challenge for the smogs and with the artificial rain. And this year we are in a discussion also to have this project also with the Punjab government. And we are ready as a UAE government to help and support and stand behind the Punjab government and Pakistan government to face this climate change challenge. इसराइली जारियत की बात करें, गजा में आज सुबह से इसराइली फौज के मुसलसल हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में वजारत सेहत ने कहा है कि गजा पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के हमलों में 44 अफराद शहीद और 81 जख्मी हुए। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 43,552 हो गई है, जबकि 1,02,000 से ज़ायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने एक ताज़ा रिपोर्ट में गजा में इसराइली फ़ौजियों के हाथों आम शहरियों की अमवात में हैरत अंगेज़ इजाफे की मजम्मत की है और तस्दीक की है कि शहीद होने वालों में 17% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। कहत के बारे में खुद मुख्तार जायज़ा कमेटी के माहिरीन ने कहा है कि शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज के एक माह तवील मुहासरे से पैदा होने वाली तबाहकुन सूरत हाल से निपटने के लिए चंद रोज़ में इक़दाम ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इसराइल ने इन इमारतों को खाली करने का हुक्म दिया था। लबनान में इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 3,117 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय हुकाम ने कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से महरूम करने का सिलसिला जारी रखते हुए ज़िला कुपवाड़ा में 4 अफराद की जायदादें जब्त कर ली हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला कुपवाड़ा के इलाके हिंदवाड़ा में जब्त की गई इस अराजी की मालियत करोड़ों रुपए है। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद कश्मीरियों की जायदादों की जब्ती की मज़मूम मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया है। इस इकदाम का मकसद भारतीय कब्जे को चैलेंज करने पर कश्मीरियों को सजा देना, उन्हें अपने ही वतन में अजनबी बनाना और जब्त की जाने वाली जायदादें गैर कश्मीरियों को देकर मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना है। भारतीय पुलिस ने जिला किश्तवाड़ में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों पर जोर दिया कि वह मकबूजा इलाके में हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने की मोदी हुकूमत की कोशिशों से होशियार रहें। हुर्रियत तर्जुमान ने मावरा अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियों और इमलाक की जब्तगी समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी शदीद मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनके यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने जालिम डोगरा हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत की और अपनी शायरी के जरिए भी उनका हौसला बढ़ाया। भारत की जानिब से शाही रियासत जूनागढ़ को जबरदस्ती जम किए 77 बरस बीत गए। 1947 में तकसीम हिंद के दौरान शाही रियासत के हुक्मरान महबत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था। भारत को जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक बर्दाश्त नहीं हुआ और जूनागढ़ पर ताकत के जोर पर तसल्लुत कायम किया। भारतीय फौजियों ने जूनागढ़ में बड़े पैमाने पर कत्ल और आबरूरेज़ी की और मुसलमानों की अमलाक को भारी नुकसान भी पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में अफ्यून की काश्त में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के ज़ेर कब्जा अफगानिस्तान आलमी सतह पर हेरोइन की फराहमी का अहम मरकज़ बन चुका है। अफ्यून की सनत से जुड़े अफराद हथियारों, लोगों और मनशियात की स्मगलिंग में भी मुलव्वस हो रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अब अफ्यून की काश्त शमाल मशरक़ी इलाकों की तरफ भी मुंतकिल हो चुकी है। रवां साल जून तक अफ्यून की कीमत $730 फी किलोग्राम थी, जिससे तालिबान माली फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। ईरान ने अफगानिस्तान में मेथ की पैदावार में इजाफे के बायस ईरान अफगान सरहद बंद करने का फैसला किया ताकि स्मगलिंग रोकी जा सके। नाज़रीन, पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बाद पूरे मुल्क में माशी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में यूनिवर्सिटी अफसर गोदा के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि ऐसी सनती नुमाइशें बरामदात में इजाफे का बायस होती हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि 100 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी करना वतन अजीज़ पर गैर मुल्की सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मजहर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी फलाह के कामों के बजाय सियासी शोबदाबाजियों में मसरूफ है, जिनका खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम समेत हर शोबा जुबू हाली का शिकार है। इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कैडेट कॉलेज लाहौर में यौम इकबाल की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार से मुस्तफीद होकर तरक्की की मनाजिल हासिल की जा सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे की सरकारी इमारतों और मुस्तहिक घरानों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए तकरीबन 55 अरब रुपए मालियत के 2 मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर ने दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि शहरियों को सोलर सिस्टम फराहम कर रहे हैं। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से बिजली की बचत होगी। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। तहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बुलंद वाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने, जबकि चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध और बाज़ इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान मौजूद है। नाजरीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच कल पर्थ में खेला जाएगा।
मुकाबला सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने का मौका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, मार्नस लबोशेन और स्टीवन स्मिथ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। जॉश इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मेलबर्न में खेले गए पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों से कामयाब रहा, जबकि एडिलेड में दूसरा मैच ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेटों से अपने नाम किया था। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। भारत और अफगानिस्तान को हराने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 12-0 से मात दी। पाकिस्तानी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाकर भारत को होम रन स्कोर करने का कोई मौका न दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 17-3 से कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और नाज़रीन, नवीन थल जीप रैली के फाइनल मुकाबले कल होंगे। स्टॉक कैटेगरी के बाद 40 से ज्यादा रेसर्स सहरा में 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दोहराएंगे। मजीद तफसील जानते हैं सरदार बिलाल चांडियो की इस रिपोर्ट में। नवी थल जीप रैली का फाइनल राउंड सुबह 8 बजे शुरू होगा। जीप रैली में नामवर रेसर साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, आसिफ फजल चौधरी और तैमूर ख्वाजा भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 2 खवातीन रेसर्स दीना पटेल और सलमा खान भी इन मुकाबलों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोट अदू की इंतजामिया की जानिब से 200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया है। रेसर्स अपनी जीत के लिए पुरअज़म है। ये खेल न सिर्फ इस इलाके की जो तरक्की है और उसकी जो रिकग्निशन है उसमें अपना किरदार अदा करेगा, बल्कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में उजागर करेगा। मुल्क भर से शायकीन की बड़ी तादाद नावी थल जीप रैली को देखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का रुख कर रही है। रैली पे यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पर जीज भाग रही है, डाले भाग रहे हैं, बाइक भाग रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। ट्रैक पर जगह जगह पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू 112 के एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तकरीब बराए इनामात तकसीम फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में होगी। सरदार बिलाल चांडियो, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोटअदू। और पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर सुफियान खान की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सुफियान खान को राइजिंग स्टार अवार्ड दे दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अवार्ड की तकरीब मस्कत में हुई, जिसमें सुफियान खान को अवार्ड से नवाजा गया। सुफियान खान रवां साल अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल करने में कामयाब हुए थे। उन्होंने हाल ही में चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 4 गोल किए थे। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने मस्कत में वर्ल्ड टाइटल फाइट अपने नाम कर ली। ओमान में होने वाले इवेंट में शोएब खान ने अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराया। शोएब खान जहरी ने अपनी फतह पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। उन्होंने भरपूर सपोर्ट करने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शोएब खान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी कामयाबी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अहमद नील कुरैशी और बिलाल आसिम ने सऊदी अरब में ITF बॉयज़ डबल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। रियाज में खेले गए फाइनल में अहमद नील कुरैशी और बिलाल आसिम ने सऊदी अरब के ईसा अली और हांगकांग के जेकब किलियांग को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। पाकिस्तानी जोड़ी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 7-5 और 7-5 से एजाज अपने नाम किया। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।